वो भी बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना। अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कोई आके बोलेगा सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, उनको समझ ही नहीं है, वो नोटबंदी कर दी उन्होंने, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, वैसा का वैसा है, समझ ही नहीं। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, उनको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, विज्ञान की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी, साइंस की जानकारी होगी। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई भी बेवकूफ बना के चला जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी को अनपढ़ बताने में जुटे हुए हैं और वो ऐसा करने में जैसे शब्दों का इस्तेमाल पीएम के लिए करते हैं वो बेहद ही सतही दिखता है। गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वजह है पीएम मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी सार्वजनिक तौर पर मौजूद होने के बावजूद मुद्दे को कानूनी पेंच में उलझाने का। पिछले कई हफ्तों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बेचैनी कई गुना बढ़ी है। अब ये 2024 में बड़ा दांव खेलने की चाहत है या फिर अपने मंत्रियों के एक एक करके जिए जाने से वो आहत है, केजरीवाल जाने। लेकिन ये सच्चे हाल के दिनों में केजरीवाल ने सबसे ज्यादा तीखे और स्तरहीन हमले देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए किए हैं। देश के प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर जो पूरा वितंडा रचा गया है, वो दीवारों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में जो गप और रंग चढ़ाया गया है, उसका जवाब गुजरात हाई कोर्ट ने दे दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अब लगाए गए 25,000 के जुर्माने के साथ अब केजरीवाल की पार्टी के नेता ये माहौल बना रहे हैं कि पीएम मोदी की डिग्री के बारे में क्या पूछ लिया तो जुर्माना लगा दिया। लेकिन ये जुर्माना लगा क्यों, आपको ये मैं आगे बताऊंगी। पहले सुनिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। आज ये साबित हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री वास्तव में अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, गैर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री वास्तव में नहीं चाहते कि उनकी डिग्री के बारे में देश के लोगों को पता चले। जिस प्रधानमंत्री को 140 करोड़ लोग चुन रहे हैं, अपना प्रधानमंत्री बना रहे हैं, उसकी डिग्री क्या है पता नहीं चलना चाहिए। ये तो अजीब बात है। सीआईसी ने फैसला दिया कि भाई डिग्री बताओ, डिग्री दिखाओ। विश्वविद्यालय उसके खिलाफ हाईकोर्ट में गया, जुर्माना अरविंद केजरीवाल जी पे हो रहा है। ऐसे ऐसे बयान देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, A² B² T², पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जाके कनाडा में हंसी मजाक उड़वाते हैं भारत का। कभी कहते हैं नाली के गैस से चाय बना लो, कभी कहते हैं सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था, कभी सिकंदर बिहार गया ही नहीं। ऐसे हास्यास्पद बयान देते हैं। कभी कहते हैं बाबा गोरखनाथ जी, संत कबीर जी, बाबा गुरु नानक देव जी की एक साथ मीटिंग होती थी। यह तो भारत के प्रधानमंत्री की हालत है। आजादी के बाद से लेकर जितने भी प्रधानमंत्री भारत के हुए, सब पढ़े लिखे शिक्षित और योग्य प्रधानमंत्री थे। एक ऐसे अनपढ़ प्रधानमंत्री हो गए हैं जो अपनी डिग्री छुपा रहे हैं। बताइए आप, अपनी डिग्री नहीं बताना चाहते। कोई डिग्री पूछते तो उस पर जुर्माना कर देते। नाम से लेकर तारीख और वर्ष तक आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन बात नैतिकता की है, उस महीन मर्यादा की है जो कम से कम मुख्यमंत्री पद पर बैठे किसी शख्स की गरिमा के मुताबिक नहीं दिखती। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि गुजरात हाईकोर्ट की उस टिप्पणी का भावार्थ है जो पीएम मोदी की एमए की डिग्री सार्वजनिक करने को लेकर डाली गई याचिका को खारिज करते हुए माननीय हाईकोर्ट ने कहा है। गुजरात हाईकोर्ट का फैसला, गुजरात हाईकोर्ट ने इसे तुच्छ और भ्रामक पिटीशन करार दिया है। इतना ही नहीं, केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें आरटीआई के तहत डिग्री देने की बात कही गई थी। लेकिन जैसे ही कोर्ट ने केजरीवाल पर जुर्माना ठोका, केजरीवाल ने विक्टिम कार्ड खेल दिया और फौरन एक ट्वीट कर दिया।
हाईकोर्ट के फैसले में दूसरी बड़ी बात ये लिखी गई है कि यूनिवर्सिटी सालों से कई लाख छात्रों को कई लाख डिग्रियां दे चुकी है। अगर डिग्री दिखाने के आदेश पर रोक नहीं लगी तो किसी दूसरे की डिग्री की जानकारियां लेने की बाढ़ आ जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले में लिखा गया है कि यहां तक कि इस केस की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से यह सुनिश्चित कर लिया था और कोर्ट को बता दिया था कि पीएम मोदी की डिग्री यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी मौजूद है। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई भी बेवकूफ बना के चला जाए। कोई आगे बोलेगा प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हुआ आतंकवाद खत्म? लाइनों में लगा दिया, पूरे देश में धंधे बंद हो गए, चौपट हो गया पूरा देश। इतनी बेरोजगारी हो गई, लोगों के धंधे बंद हो गए, लाइनों में लोग मर गए। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना आतंकवाद खत्म।